Good morning, students. In today's video, we are going to start ninth chapter of science, and the name of the chapter is Getting to Know Plants. It means हम इस चैप्टर में बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में. Okay, firstly let me introduce you with the chapter. In the previous chapter, you have learnt that plants are a major component of ecosystems. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों के जो प्लांट्स होते हैं वो इकोसिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस एंड वी डिपेंड अपॉन देम फॉर आवर सर्वाइवल. प्लांट्स हमारे चारों तरफ हम देखते हैं और हम उन पर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए. इट मीन्स जिंदा रहने के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो कौन देता है हमें? प्लांट्स देते हैं बच्चों, जिससे हम सांस ले पाते हैं. Observe the plants around you and compare them. You will see that they are all of different shapes and sizes and show a variety of adaptations. Students, अगर आप अपने चारों तरफ जो plants हैं उनको नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो plants हैं वो अलग अलग साइजेस के, अलग अलग शेप्स के आपको मिलेंगे और अलग अलग एडेप्टेशंस होती हैं उनके अंदर. इट मीन्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो खुद को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं. किसी भी जगह के अकॉर्डिंग खुद को वो क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं बच्चों. ओके, ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दिस इन डिटेल. प्लांट का हर एक पार्ट जो है बच्चों वो अलग अलग से अपना काम करता है. जैसे रूट्स अपना काम कर रही होती हैं, स्टेम अपना काम करता है, फ्लावर अपना काम करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे. ओके, so let us start our first topic, and our first topic is classification of plants. प्लांट्स की क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को डिवाइड कर देना ग्रुप्स में उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. ओके, so let us start our topic. There are several varieties of plants which have different heights, types of stems and branching patterns. हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट्स मिलते हैं बच्चों, जिनकी हाइट डिफरेंट होती है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. जिनका स्टेम डिफरेंट होता है, जिनका जो ब्रांचिंग का पैटर्न है, ब्रांचेज जो निकल के आती हैं प्लांट्स में, वो डिफरेंट होता है. बेस्ड ऑन दीज प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. इसके अकॉर्डिंग ये हाइट, स्टेम्स की टाइप क्या है, ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम प्लांट्स को इन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. 5 हैं ये: ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. आप देखिए, फर्स्ट वन इज trees. Plants that are tall and have thick hard brown stems are called trees. ऐसे plants जो लंबे होते हैं, जिनका मोटा हार्ड ब्राउन कलर का स्टेम होता है, तना होता है, ट्रंक भी बोल सकते हैं आप उसको. हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्री बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं उनको. ओके, ऐसे प्लांट्स जिनका जो तना है वो कैसा होता है? थिक होता है, हार्ड होता है, ब्राउन होता है, और जो लंबे होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं. देयर स्टेम्स ब्रांच आउट एंड स्प्रेड अबव द ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल गवावा ट्री, नीम ट्री एंड मैंगो ट्री. उनकी स्टेम्स जो हैं बच्चों, उनमें से क्या होता है? ब्रांचेस बाहर निकल के आ जाती है और वो ग्राउंड पर क्या कर जाती हैं? फैल जाती हैं बच्चों. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल गवावा अमरूद का जो पेड़ होता है, नीम का जो पेड़ होता है, मैंगो का जो पेड़ होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज श्रब्स. प्लांट्स विद थिक एंड वुडी स्टेम्स विच ब्रांच नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड श्रब्स. ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम जो है वो थिक होता है, मोटा होता है, वुडी होता है, और उसमें इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेज जो निकल कर आती है, वो मिट्टी के बहुत ज़्यादा नज़दीक वाला जो सरफेस है वहाँ से निकल कर आती हैं. स्टेम के अंदर से ही निकलती हैं वैसे तो, लेकिन ज़मीन के काफ़ी नज़दीक से निकलती हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं. आपने डेफिनेशन सबकी बहुत अच्छे से लर्न करनी है, और बच्चों एग्जाम्पल्स और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इनके, सो आपने लर्न रखने हैं. कम से कम 3 एग्जाम्पल तो आपने एक के लर्न रखने ही रखने हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड रोज, चाइना रोज एट्सेट्रा. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, आप इनको लर्न कर लेना बच्चों.
Now next one is herbs. Plants with soft green stems are called herbs. ऐसी plants जिनका जो stem है बच्चों वो ग्रीन कलर का ही होता है और नरम होता है, सॉफ्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। दे आर जनरली शॉर्ट इन हाइट एंड हैव नो ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल बेसिल एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टोमेटो, सनफ्लावर, मस्टर्ड एट्सेट्रा। देखिए बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं, ज़्यादातर छोटी हाइट के होते हैं और इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे कि बेसिल होता है, तुलसी का जो पेड़ होता है, कोरिएंडर जो धनिया होता है हमारे पास, टमाटो, सनफ्लावर और मस्टर्ड जो सरसों का हमारे पास हर्ब होता है। ओके, तो ये एग्जांपल है बच्चों, ये आपने लर्न रखने हैं, और हर्ब्स की डेफिनेशन भी। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर्स। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइंबर्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स क्लाइंब अप द नियर बाई प्लांट और अदर स्पॉट। ये अपने नज़दीक वाले किसी प्लांट पर या तो क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये किसी सपोर्ट को, जैसे दीवार का सपोर्ट ले लिया इन्होंने या किसी डंडे वगैरह का सपोर्ट ले लिया, तो ये ऊपर चले जाते हैं। फिर एग्जाम्पल्स क्या बनेंगे यहाँ पर इसके? मनी प्लांट, पी एट्सेट्रा। और ये क्लाइंबर आपको दिखाया भी गया है बच्चों फिगर के अंदर। क्या है देखिए, ये जो है सपोर्टिंग प्लांट है, इट मीन्स जिसके ऊपर ये सपोर्ट लेके चढ़ा हुआ है, ये क्लाइंबर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है? क्लाइंबर का पोर्शन है। ये इस सपोर्टिंग प्लांट के चारों तरफ इसने एक घेरा बना लिया है, इस पे क्लाइंब कर गया है, ये चढ़ गया है बच्चों। एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट, क्रीपर्स। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर ही फैल जाते हैं। इनकी स्टेम जो है बच्चों वो वीक होती है और ये ऊपर खड़े नहीं रह सकते, इसलिए ग्राउंड पे फैल जाते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये क्लाइंबर्स की डेफिनेशन गिवन है आपको। क्लाइंबर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये क्लाइंबर्स के ही एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल बोगनविलिया एंड पी प्लांट, ये एक थर्ड एग्जाम्पल हो गया बच्चों ये क्लाइंबर का। फर्स्ट हो गया मनी प्लांट, सेकंड पी और थर्ड हो गया बोगनविलिया। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल्स क्लाइंबर्स के कर लेना। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स क्रीपर्स के। देखिए क्रीपर्स में कौन कौन आते हैं बच्चों? बोटल गार्ड वगैरह जो घिया वगैरह होती है, मिंट होता है, वाटरमेलन वगैरह जो होता है, ये सारे किस में आ जाते हैं बच्चों? क्रीपर्स में आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, ये एक चेक पॉइंट गिवन है आपको, इसके मैचेस को आप मैच करने की कोशिश करना और ये क्वेश्चंस भी ट्राई करना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्टिव पार्ट्स और सिस्टम्स कॉल्ड द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। देखिए बच्चों, प्लांट को हम 2 पार्ट में या आप कह सकते हैं 2 सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, रूट सिस्टम। द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द सॉइल एंड होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट। आपको पता है रूट जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो जमीन के नीचे ग्रो होता है और जो प्लांट को सीधा खड़े होने में क्या करता है, एक तरीके से उसको पकड़ के रखता है। जड़ों की वजह से ही जो प्लांट है वो ऊपर खड़ा रहता है बच्चों। ओके, द रूट ग्रोज अवे फ्रॉम सनलाइट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड इज नॉट ग्रीन। रूट जो है बच्चों ग्रीन कलर की नहीं होती, आपने देखा भी होगा ये। ओके, और ये सनलाइट से दूर, इट मीन जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ ये ग्रो होती हैं। प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट। अब देखिए अगर हम ऑब्जर्व करें रूट्स को भी, तो रूट्स भी बच्चों 2 टाइप की हमें नज़र आती हैं प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट होती है टैप रूट्स और सेकेंड होती है फाइबरस रूट्स। देखिए टैप रूट्स में क्या होता है? बेसिल हैज़ अ मेन रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इन द सॉइल, दिस इज द प्राइमरी रूट। बेसिल जो होती है, जो तुलसी होती है बच्चों, इसमें एक मेन रूट होती है, इस तरीके की होती है। देखिए ये मेन रूट है और
जो नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट्स गिव आउट लेटरल रूट्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट में से ही सेकेंडरी रूट्स निकल के आती है, लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं। लेटरल मीन्स जो लेट आई हैं, बाद में आई हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स। ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, टैप रूट्स बोलते हैं। देखिए, जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है, दूसरी सेकेंडरी होती हैं, ऐसी रूट्स को हम टैप रूट्स बोलते हैं। किन किन प्लांट्स में मिलती हैं हमें ये, पी, ग्राम, नीम एंड मैंगो, ऐसे ऐसे प्लांट्स में हमें कौन सी रूट्स मिलेंगी बच्चों, टैप रूट्स मिलेंगी। इस तरीके से होती हैं ये। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपने करना है, ये एक्टिविटी है एक तरीके से। बेसिल और ग्रास का प्लांट लेना है और उनकी जड़ों को आपने ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो डिफ़र कर रही हैं एक दूसरे से। पहले हम फाइबरस रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। सम प्लांट्स लाइक ग्रास डू नॉट हैव द मेन रूट। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास जो होता है, उनमें कोई मेन रूट नहीं होती बच्चों, सारी ही एक ही जैसी होती हैं। इंस्टेड अ बंच ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के नीचे से क्या होता है बच्चों, देखो ये ग्रास का दिखा रखा है आपको, स्टेम के नीचे से ही क्या होता है, रूट्स निकल के आ जाती हैं, कोई मेन रूट नहीं होती यहाँ पर। दी स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। ये जमीन में ऐसे फैल जाती हैं और प्लांट्स को क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइबरस और एडवेंशियस रूट्स। ऐसी रूट्स जो जहाँ पर मेन रूट नहीं होती, एक ही पॉइंट से सारी जो बंच ऑफ रूट्स है, जो रूट्स का गुच्छा है, वो निकल कर आ जाता है बच्चों। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंशियस रूट्स या फिर फाइबरस रूट्स, फाइबर जैसी होती हैं। ओके। Wheat, grass, maize, millet plants have a similar kind of root system. इन plants के अंदर बच्चों आपको कौन सी roots मिलेंगी, आपको यहाँ पर fibrous roots मिलेंगी बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स क्या काम करती हैं, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म दीज फंक्शंस, ये क्वेश्चन में आएगा इसलिए मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है। दे एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। वो प्लांट को क्या करती हैं बच्चों, ऊपर खड़ा करके रखती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ये पानी और मिनरल्स को ज़मीन में से लेके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करवाती हैं। जड़ों के थ्रू ही वाटर और मिनरल्स प्लांट के अंदर एंटर करते हैं बच्चों। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर। रूट्स जो है मिट्टी के बहाव को रोकती है। जो विंड और वाटर के कारण जो सॉइल इरोजन हो सकता है ना, वो रोक देती हैं रूट्स। ओके, रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं आगे की तरफ, इसलिए सॉइल इरोजन को रोक देती हैं। सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट। कुछ रूट्स जो हैं बच्चों, वो खुद के अंदर फूड भी स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि रेडिश मूली वगैरह होती है, शलगम होती है, शकरकंदी होती है, गाजर वगैरह होती है। सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। These arise like ropes from the branches and trunk of the plant and grow towards the soil. कुछ रूट्स जो होती हैं बच्चों, वो एडिशनल सपोर्ट देती हैं प्लांट को। वो क्या करती हैं, वो रस्सी की तरह से नीचे आ जाती हैं, जैसे इस प्लांट में आपको दिखाया गया है। वो ये और भी सपोर्ट देती हैं प्लांट को, एडिशनल सपोर्ट देती हैं। दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ऐसी रूट्स को हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं बच्चों। सीन इन बनियन ट्री एंड शुगर केन। शुगर केन और बनियन ट्री में आपको देखने को मिलेगी ये। देखिए इस तरीके से होती हैं प्रॉप रूट्स, ये नीचे निकल कर आ रही हैं रस्सी की तरह से एक तरीके से। prop roots growing downwards. Prop roots help support plants in the shallow soil. मिट्टी में प्लांट को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। सम रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पीज एंड बीन्स हैव नोड्यूल्स और नोब लाइक स्ट्रक्चर दैट हार्बर स्पेशल बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स इन द सॉइल। देखिए बच्चों, कुछ जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जो फलियों वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मटर और बीन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर नोड्यूल्स होती हैं और जिनको हम छोटी छोटी गांठें बोल सकते हैं। वो क्या करती हैं, बैक्टीरियाज को रहने के लिए सपोर्ट देती हैं, जगह देती हैं, हैबिटेट का काम करती हैं। और वो बैक्टीरियाज जो होते हैं बच्चों, वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं।
Next, last function of the root. Some plants like orchids have aerial roots that cling to the host plant, absorb minerals and absorb water from the atmosphere. कुछ जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर एरियल रूट्स होती हैं। वो क्या करती हैं, ऐसी रूट्स होती हैं जो किसी प्लांट के ऊपर होती हैं, होस्ट प्लांट के ऊपर होती हैं, वहीं से मिनरल्स लेती हैं और वहीं से पानी भी लेती हैं। ये पिछले चैप्टर में हमने किया था बच्चों। ओके, तो रूट्स के फंक्शन किए हमने, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स किया बच्चों, और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया आज। तो आपने रूटीन से डेली का वर्क डेली करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है साथ साथ में। ओके, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, और इसको चेक पॉइंट को फिल कर लेना आप। और बच्चों आपने ये जो सेकंड चेक पॉइंट है इसको भी फिल करने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू।